कदे पेट्रोल बाहर जाता कदे कोई चीज़ बाहर जाती है 24 घंटे की टेंशन होती है। वहाँ ही रुका फारिग बैठे हैं, सब फारग बैठे हैं, हम लोग कहाँ जाए, सही किधर जाएं? अपना खजाना भर रहे ने, अपने बैंक अगले भरते पे ने, अपना करन दे। गरीबां दा उन्हें किते सोचना, उन्हें सवेर तो लैके 6-7 बजे तक बैठे होंदे ने। तो किस तरह गुजारा करेंगे? फिर वैसे ही चुप करके जाके सौ जाएंगे। यानी कि जो मकान मुझे मिलता था ना 3000 में, वो मकान आज मुझे किराए से मिल रहा है 6-7 हज़ार में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं लियाकत चौक में मौजूद हूँ। यहाँ मज़दूर तबके के पास आया हूँ जो निचला तबका है, और हाल ही में यानी कि कल रात की खबर है कि पेट्रोल 5 रुपये और कुछ पैसे महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल, डीजल और बाकी पेट्रोलियम मसनूआत। पेट्रोल जब बढ़ता है तो उसका असर बाकी अशिया की महंगाई पर भी पड़ता है, महंगाई और ज़्यादा होती है। आज हम मज़दूर तबके से पूछेंगे कि क्या ये महंगाई जो हो रही है सही हो रही है? हुकूमत की तरफ से यही कहा जाता है कि ख़जाने खाली हैं, क्या ये ख़जाना कब भरेगा? आइए चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि ये किस तरह गुजारा कर रहे हैं। आगे ईद आ रही है, कुर्बानी किस तरह करेंगे? आइए चलते हैं। 24 घंटे परेशान रहने के मजदूरी मिलती नहीं पई है आदि, तो 24 घंटे परेशान हो गई। अगू काम मिल नहीं रहा है, कदे पेट्रोल बाहर जाता कदे कोई चीज़ बाहर जाती है आदि, 24 घंटे की टेंशन होती है। पहले महीने च एक बारी पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती सी, हुण 2 बारी होती है। हाँ जी, 2 दफ़ा होती है आदि, 2 तो 3 दफ़ा हो सकती है आदि। हर बंदा बहुत परेशान है। फिर पेट्रोल पंप वाले ने 1 रुपया माफ़ कर देगा। ये पेट्रोल महंगा हो जाएगा ना, बाकी चीज़ें महंगी हो जाती है, लेकिन मजदूर तो बेचारा मर गया ना। हाँ। मजदूरी तो नहीं ना, मजदूरी तो उतनी ही खड़ी है। बिल्कुल। लेकिन कई लोग देखो कितनी तादाद है कि लेकिन काम नहीं है, काम वहाँ ही रुका फारिग है, बैठे हैं, सब फारग बैठे हैं, हम लोग कहाँ जाए? वो सच कहते थे गरीब नहीं रहने देंगे, गरीब भूखना मर जाएगा, लेकिन जो तगड़े बंदे हैं वो रहेंगे, गरीब मर जाएगा, वो सच कहते थे। क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ईद से पहले इतना बड़ा तोहफा दे दिया गया? की तोहफा दे दिया गया? यही पेट्रोल महंगा हो गया। महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। वो तो उनको यानी कि जिनके पास गाड़ी है ना उनको फ़र्क पड़ता है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं, हम तो नीचे ही जा रहा है ना। बिल्कुल। जो गरीब है वो तो नीचे ही जा रहा है, कारोबार नहीं है, कारोबार बंद है। देखो कितनी तादाद खड़ी है गरीबों की, बिल्कुल। कोई शाम को रोज़गार नहीं मिले, शाम को रोटी। अच्छा, जैसा कि आज ये सब फ्री बैठे हुए हैं, इनको आज दिहाड़ी नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं मिल रहा, तो किस तरह ये गुजारा करेंगे? किस तरह गुजारा करेंगे? फिर वैसे ही चुप करके जाके सौ जाएंगे। यानी कि जो मकान मुझे मिलता था ना 3000 में, वो मकान आज मुझे किराए से मिल रहा है 6-7 हज़ार में। सही। बिल बढ़ गया, यानी कि महंगाई हर चीज़ अब हो रही है। महंगाई कब जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन गरीब हम नीचे जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की हुकूमत रही है, हर चीज़ सैट, रोटी पानी भी सारा कुछ। हम तो भुੱਖਿਆਂ वाला हिसाब है कि जिमें हम पेट्रोल ਵਧਾਤਾ है, उतों कोई चीज़ का कोई चक्कर ही क्यों नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ दोबारा हुकूमत खांदा भी सी, बाकी लांदा भी सी अगला, तो 2-2 3-3 काम होंदे ही, हर चीज़ होंदा सी। हुण 4-5 बजे तक 6 बजे तक बह के कोई अपना देखा काम जाता नहीं। था कि पेट्रोल एक माह में एक दफ़ा यानी कि कीमतें रद्दोबदल होती थी, अब 2 दफ़ा तोहफा 2 दिया दफ़ा हो गया ना। मसला वही तो गल आ रही ना कि जो एक चीज़ का किसी ने ख्याल ही नहीं करना, हुक्मरान ने या उन्होंने, और पिछे हम तुहानूं पता नहीं नवाज शरीफ ने आके को उन्होंने भी की गलबात। बाकी इन्होंने जी हुकूमत ना चलनी, 6-7 बजे तक बैठे होंगे ने, रोटी उन्होंने जोड़े होना खोले ने दफ्तरखाने, उत्थे वो जाते हैं, कोई देती कोई ना देती, जाके चुप करके सौ गया। उन्होंने कि उन्होंने तो बैंक भरे, उन्होंने तो फर्क ही नहीं पैंदा। पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? पैगाम यही कि दोबारा नवाज शरीफ जोड़ा सानू आना चाहिए वापस। ये फर्क है, ये फर्क है नहीं कर सकता हुकूमत। जी नाज़रीन, जैसा कि अवाम बहुत ही मायूस है, इनका यही कहना है कि अगर नवाज शरीफ था वो खांदा भी सी तो लांदा भी सी, यानी कि इनका यही कहना है कि ये बहुत ही मायूस हैं। कारोबार हर चीज़ चलता सी, हाँ हाँ, और रहिंदे भी तो कारोबार चलता ही। पिछे होना ट्रेन मजदूर लगे ने, हर चीज़ खा पी रहे हैं। कुर्बानी किस तरह करोगे? ईद आ रही है, भागे इस तरह फाके ही ने ना। हुण किवें मिसाल है कि जड़ा हुण इधर उधर रह के या काम करना, हुण 6-7 दिन हो गए वेले नूं, किधरों खाइए की करिए? मूँह तो वेखदे नहीं मुल्लां दा कि कोई शै पै गई तो असीं खाना रजना है ना। सही। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि
इधर हमने जिससे भी बात की वो सब मायूस थे, बिल्कुल मायूस होना बनता भी है। क्यों? ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੋ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਫਾਕੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਭਾਗੇ ਪੈਣ ਗਰੀਬਾਂ। ਜਿਹੜਾ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 12,000 ਆਇਆ ਤੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਮੈਂ ਵਹਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਈਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਰੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ। यानी कि हुने तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲੀ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਉੱਤੇ 12,000 ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। नाज़रीन, जैसे कि हुकूमत है, ये भी कहा जाता था कि गरीबों को इमदाद दी जाएगी, लेकिन मैसेज इनका कहना है कि मैसेज आ जाता है, लेकिन दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, लेकिन पैसे फिर भी नहीं मिलते। इसी मैसेज के साथ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ना बढ़ाया जाए, जैसा कि कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में। जी जी, सामने उत्ते आया, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ, ਬਸ ਫੇਰੇ ਦਵਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈਏ। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि हमारा यही मेरा भी यही मैसेज है, और यहाँ हमने जिससे भी बात की वो सब मायूस थे। उनका यही कहना है कि महंगाई नहीं की जाए ताकि गरीब आवाम मज़ीद पिसती ही चली जा रही है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।